ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गुरु माता। हमारी धरती वसुंधरा हमें बहुत कुछ देती है। अन्न, जल, फल, फूल, जीवन देती है। हमें धारण करती है अपने ऊपर। इस धरा पर जब जब अत्याचार, अनाचार बढ़े हैं, तब तब इस वसुंधरा पे, इस धरती माँ पे महान विभूतियों ने जन्म लिया है। ये माँ धरती वो धरा है, विशेषकर हमारा जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, भारतवर्ष वो धरा है। यहाँ की धरती ने न जाने कितनी महान विभूतियों को, महान आत्माओं को अपनी गोद में खिलाया है। उन्हीं में से एक हमारी महान आत्मा, अवतार श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, क्योंकि उनमें भगवान विष्णु के समान सारे दैवीय गुण थे, इसलिए उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना गया। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को अपना लेगा वो अपने जीवन को धन्य कर लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो जो आदर्श स्थापित किए, समाज की कुरीतियों का, बुराइयों का डटकर मुकाबला किया। वो निडर थे, चतुर थे, रणनीतिकार थे। उन्होंने गीता जैसे महान ग्रंथ दिया। महाभारत के हीरो थे, नायक थे। सारा महाभारत भगवान कृष्ण के रणनीति पर ही लड़ा गया और सत्य की जीत हुई। आज के समय में श्री कृष्ण का जीवन का अनुसरण करना कितना जरूरी है। आज हम मानव समाज के लोगों को देखते हैं तो जरा सी विपत्ति आने पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपराधों की श्रेणी में देखेंगे तो जरा सी विपत्ति आई, जरा सी परेशानी आई या उनके ऊपर कोई अत्याचार अनाचार हुआ, माना बहुत दुखदाई, किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परेशानी बस अनीति के रास्ते पर चल देते हैं, कानून को तोड़ देते हैं, अपराध कर देते हैं, कहते मेरे साथ ऐसा अपराध हुआ इसलिए हम बदला ले रहे हैं। कृष्ण के जीवन से समझिए, उनके साथ तो इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। उनके माँ बाप देवकी, वासुदेव, उनके जन्म से पहले ही सिर्फ कृष्ण की वजह से जेल में डाल दिया गया, कठोर यातनाएं दी गईं, भयंकर कारागार, हथकड़ी बेड़ी में बंधन, सिर्फ कृष्ण के
कि कृष्ण कंस को लग रहा था कि इनका पुत्र होगा तो मेरी मौत का कारण बनेगा। भगवान कृष्ण के भाई बहन, 6 भाई बहन, साथ में तो रातों रात दैवीय कृपा से उनका वो कर दिया गया था, चेतना का स्थानांतरण कर दिया गया था। जन्म लेते ही पटक पटक के मार दिया गया हो। सोचिए, किसी के माँ बाप को कारागार में डाल दिया गया हो, अब उसके भाई बहनों को जन्म लेते ही क्रूरता के साथ, बेरहमी के साथ मार डाला गया हो, हत्या कर दी गई हो। ऐसा असहनीय कष्ट, दुख श्री कृष्ण के जीवन में था। जन्म होते ही उन्हें अपनी माँ से बिछड़ना पड़ा। रातों रात, भयंकर काली रात, घनघोर घटा, बरसात, उन्हें कारागार से दूर, जो भी परिस्थितियां बनी ईश्वरी विधान से, रातों रात कारागार से दूर पहुंचाया गया, नंद बाबा के यहाँ पहुंचाया गया। बहुत छोटे थे तभी उन्हें आसुरी शक्तियों का सामना करना पड़ा। पूतना, बकासुर, अजासुर जैसे राक्षसों का सामना करना पड़ा। थोड़े बड़े हुए, कालियादय, जो यमुना का पानी जहरीला कालिया नाग की वजह से था, उसको कृष्ण जी ने मुक्त कराया। पीने योग्य उसका जल किया सबके लिए। लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन से सीखिए, समझिए और उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को अपनाइए। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम भी अधर्म करके और अधर्म के रास्ते पर चलकर अपने बदला लेंगे, अपने ऊपर अत्याचार का बदला लेंगे। कभी अनीति का साथ नहीं दिया। धर्म पर चलकर ही उन्होंने अधर्म पर विजय प्राप्त की। ये हमें सीख देती है, पूरी हमारी मानव सभ्यता को सीख देती है कि हमारे साथ कोई कितना भी अधर्म करे, कितना भी अत्याचार करे, लेकिन हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। हमें धर्म पर चलकर, धर्म की नाव पर सवार होकर ही अधर्म को हराना हुआ है। ये हम कृष्ण के जीवन से सीखते हैं। श्री कृष्ण ने उस समय की कुरीतियों का डटकर सामना किया, विरोध किया। कितने महान थे विचार उनके, एकदम वेद सम्मत जीवन जिया उन्होंने। वेद सम्मत बात की, वैदिक परंपरा का अनुसरण किया और एक आदर्श स्थापित किया। विशेषकर महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति कृष्ण जी की जो श्रद्धा थी, कृष्ण जी महिलाओं की बहुत सम्मान करते थे, नारियों का बहुत सम्मान करते थे। उनके जितना सम्मान हम इतिहास उठा के देख लें, शायद कोई नहीं मिलेगा कि जो नारियों का इतना सम्मान करता हुआ मिले। वो नारियों के कोमल हृदय को, उनकी भावनाओं को, उनकी ममतामय प्यार को बखूबी समझते थे और सम्मान देते थे। उन्होंने पवित्र प्रेम की अलग जगाई, राधा कृष्ण का पवित्र अमर प्रेम, जिसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं,
कोई द्वेष भावना नहीं। इसे कहते हैं पवित्र प्रेम। प्रेम क्या होता है कृष्ण ने सिखाया, समझाया। प्रेम तो वो होता है, अगर प्रेम करो तो ऐसा करो जैसे मछली जल से करती है। मछली जिंदा रहेगी तो जल में रहेगी, जल नहीं होगा तो मर जाएगी। मछली और जल वाला प्रेम जो होता है वो कृष्ण जी ने मानव समाज के लिए उसका आदर्श प्रस्तुत किया। जब हमारी महिलाओं को राक्षस ने, आसुरी शक्तियों ने अपहरण कर लिया था, कहते इतनी 1000 रानियां कृष्ण की थी, इसमें मतभेद होते, कोई कितनी कहता कोई कितने कहता, मतलब बहुत संख्या में हमारी नारियों को, महिलाओं को, बेटियों को जब आसुरी शक्ति ने बंदी बना लिया और कहा इनसे मैं गलत तरीके से उन पर अत्याचार किया, गलत नज़र से उन्हें देखा, अपनी दासियां बनाना चाहा, तब कृष्ण जी ने उस राक्षस का संहार करके उन महिलाओं को मुक्ति दी। फिर वो नारियां, बेटियां बोली कि मैं तो इस राक्षस के बंधन में थी, मुझे अब कौन अपनाएगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा, मुझे मेरे साथ विवाह कौन करेगा। कृष्ण जी ने कहा नहीं, मैं 16,000 रानियों का, 16,000 महिलाओं का, नारियों का पति बनूंगा, मैं अपनाऊंगा तुम्हें। उन्होंने पति के रूप में अपना नाम दिया, लेकिन पवित्र प्रेम, आदर्श स्थापित किया कि जिस महिला को पतित मानता है समाज, अगर वो किसी, उसकी कोई गलती नहीं होती, अगर कोई आसुरी शक्ति उसे उठा ले जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, गलत आचरण करे, तो उस महिला को पतिता मानते हैं, कहती है पतित हो गई, अशुद्ध हो गई। भगवान कृष्ण ने आदर्श स्थापित किया, नहीं, महिला कभी पतित नहीं होती, महिला कभी अशुद्ध नहीं हो सकती है। इतना सम्मान था नारी का कृष्ण के हृदय में। कुबिजा ज्यादा सुंदर नहीं थी, वो परेशान थी, मुझे कौन अपनाएगा। कृष्ण ने उसे सहारा दिया और अपनाया। द्रौपदी मित्रता कृष्ण ने निभाई द्रौपदी से। द्रौपदी अपना भाई भी मानती थी, सखा भी मानती थी, मित्र भी मानती थी। जब सबसे ज्यादा द्रौपदी को भरी सभा में जरूरत पड़ी, जब आसुरी प्रवृत्ति के दुर्योधन ने द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, वस्त्र खींचने चाहे, भरी समाज में उनका कोई नहीं था। बड़े बड़े विद्वान, बहादुर, वीर श्रेष्ठ, गांडीवधारी, धर्मराज, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, असहाय थे। उस समय कृष्ण ने जो नारी जाति द्रौपदी की जो रक्षा करके समस्त नारी जाति की रक्षा की उदाहरण पेश किया। कृष्ण ने कहा ये महाभारत का युद्ध होना इसीलिए और आवश्यक है कि जो विषैली प्रवृत्तियां समाज में फैल गई हैं, विष बेल जो फैल गई है, उसे काटो, उस वृक्ष को जड़ से खत्म समाप्त करो, तभी नया पौधा उपजेगा जो मानव सभ्यता के लिए वरदान होगा। कृष्ण का व्यक्तित्व क्या है? एक महिला होने के नाते मेरे हृदय में कृष्ण के लिए जो सम्मान है बहुत
कितना कहूँ, असीमित सम्मान है, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। उन्होंने वेदों का जो पाठ पढ़ाया, गीता, पूरा वेदों का सार गीता में ला के रख दिया। जीवन चक्र का पूरा फंडा समझाया, कर्म का सिद्धांत दिया। इतने महान दार्शनिक थे हमारे कृष्ण। कृष्ण वो विभूति है, वो अवतार है जिसके शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। अष्टावक्र गीता के बाद मुझे भगवान श्री कृष्ण की महाभारत वाली गीता बहुत प्रिय है, जीवन का सार है। उसका एक एक श्लोक ऐसा है कि आप उस पर पूरे पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। ऐसी महान विभूति को, ऐसी महान शख्सियत को, अवतार को हमारी भारत माँ ने जन्म दिया। भारत माता की धरती पर जन्मे हम लोग धन्य हैं। इस धरा पर राम कृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया। जब जब हमारी समाज को जरूरत पड़ी, अधर्म का बोलबाला हुआ, हमारी धरा ने ऐसी विभूतियों को